उसे क्यों मारा? मुझ पे हमला फैज चाचा ने नहीं किया था, सिकंदर ने किया था। इसीलिए कह रहा हूं चुप हो जाए, भूल जाएं सारे वाक़े को, नहीं तो लोग पुराने किस्से ताज़ा कर देंगे। जितनी मोहब्बत का दावा तुम मुझसे करते हो, क्या वही मोहब्बत तुम्हारी बेटी किसी से या कोई तुम्हारी बेटी से नहीं कर सकता? नहीं अकरम भाई, मैं नहीं जाऊंगा। पहले भी तुम रहे हो इतने साल वहां अपनी खुशी से, अब मेरे कहने से चले जाओ। नहीं, चाहे मार मार के आप मेरी हड्डी पसली एक कर दें, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। कितना मारा है मैंने तुम्हें इन हाथों से, एक बार नहीं कई बार, कभी बाप बन के कभी भाई बन के। आज तेरे आगे मैं भीख मांगता हूं फकीर बन के। चले जा असलम, देख असलम तेरे आगे हाथ जोड़ के खड़ा हूं, अम्मा के दिल को सुकून मिल जाएगा, तू चले जा। कब तक रखवाली करेंगे तेरी? खुदा के लिए, तुझे मेरा अम्मा का वास्ता नहीं, तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता है, चले जा। अगर तू कहता मैं तेरे पांव पड़ता हूं। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? थोड़े दिनों की बात है, आ जाना वापस। थोड़े दिनों में मेरी दुनिया लुट गई और यहां रह के अपनी आंखों के आगे सब कुछ देखने का क्या फायदा? कुछ नहीं कर सकता तू। हम शरीफ लोग हैं असलम, बाप के नाम को दाग लगाएगा क्या? नहीं ना, तो कुछ नहीं कर सकता। चला जा असलम। मुझे तो हॉल से उठ रहे हैं भाभी। हाँ, मुराद भाई बता रहे थे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है? मेरा छोड़े, ये बताएं घर पे सब ठीक है? असलम का फोन बंद जा रहा है और अम्मा से बात करूं तो वो बस अजीब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी ऐसा लगता है जैसे खुदा ना खास्ता कुछ बुरा हो गया या फिर होने वाला है। क्या बात है भाभी, चुप क्यों है? मैंने तो पहले ही कहा था आस्तीन खुद बोल उठती है, कोई कितना भी छुपा ले। क्या छुपाए? क्या बात है? नहीं कुछ नहीं हुआ, होते होते रह गया। असलम के साथ एक हादसा हुआ है, लेकिन तुम परेशान ना हो, कोई फिक्र की बात नहीं है। आज वो अस्पताल से फारिग हो जाएगा। अस्पताल से? मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारे मियाँ ने और अम्मा ने कहा था कि तुम परेशान हो जाओगी, तुम्हें ना बताया जाए। मैंने उनसे कहा था ये बहन है, इसे उड़ की खबर हो जाएगी। जरूरत की हर वो चीज जो मेरी समझ में आई है मैंने रख दी है। अब देख असलम, उधर कोई भी उल्टी सीधी हरकत करके मुझे मेरे भाई के सामने शर्मिंदा मत कर। ले पकड़, तू चल मैं आ रही हूँ। मामूस का ख्याल रखिएगा, लाडला है तो जिद्दी भी। तुम फिक्र मत करो, पहले भी हमारे साथ रहता रहा है, उसका अपना घर है। पहले की बात कुछ और थी। अब ये बैग मुझे दे दो।
भाई मेरा फोन। फिक्र ना करो, दिन में 2 बार तुम्हारी अम्मा से बात करा दूंगा मामू के फोन पे। अकरम भाई मुझे मेरा फोन चाहिए। और ये रख लो, काफी होंगे, घर पे है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, मामू इंतजार कर रहे हैं। नदीम, मामू के घर का नंबर है ना तेरे पास? मुझे बताते रहना, रक्षी का भी पता करते रहना, किस हाल में हो। फिक्र मत कर। नदीम, उसे बता देना यार, मैं डर के नहीं भागा, मजबूर हूँ यार। असलम, मेरी मान तो अब भूल जाओ उसे। क्या तू खुद सोचना, तू मजबूर होकर जा रहा है, वो बेचारी कितनी मजबूर होगी अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। तू मजीद मुश्किलात खड़ी कर रहा है, और उस बेचारी के लिए भी। समझ रहे ना यार मैं क्या कह रहा हूँ? इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे, आखिर क्यों? भाई है वो मेरा। अरे इतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुम समझ रही हो। छोटी सी चोट थी, अब ठीक है वो। मिलवाने ले जाऊंगा वीकेंड पे तुम्हें। क्यों छुपाई मुझसे, बताइए। तुम्हारे भले के लिए, तुम्हें धचका ना लगे इसलिए। याद नहीं है डॉक्टर ने क्या कहा है? ये क्यों नहीं कहते कि अपने भले के लिए? आपको तो हमेशा ही मेरे मैके जाने से डर लगा रहता है ना, एतबार जो नहीं है मुझ पर। तुम शायद भूल रही हो कि पिछली बार मैंने खुद तुम्हें मैके भेजा है असलम के साथ, इसरार करके। याद है, और अगले ही दिन वापस लेने भी आ गए थे। डर गए थे ना? हाँ, डर गया था, और क्यों ना डरूं? तुमने कौन सा मुझे यकीन दिलाया है इतने सालों में कि मुझे तसल्ली हो? और अब ये नया डर, तुम्हारी ये बीमारी। तुम्हारा ये इश्क के सदमे झेलना। कमजोर दिल डरता हूं कि इतने सालों किसी और के लिए जीने वाली कहीं उसके लिए मर ही ना जाए। मेरे हिस्से में क्या आया, क्या है मेरे पास? तुम्हारी जिंदगी भी उसकी, तुम्हारी मौत भी। चले, तसल्ली कर ले, मैं जबान देती हूं। मेरी मौत आपकी, आपके लिए।
सुबह ही सीधा अस्पताल से कराची ले। और वो चला गया। है ना, मरते मरते बचा है। तू तो मिल नहीं सकती उसे, जिंदगी ही मिल जाए। खाना लगवा दूं? आप खाना नहीं खाएंगे तो अम्मा भी नहीं खाएंगी। अकरम फिक्र क्यों करता है? ननियाल जाकर असलम बहल जाएगा। अकरम, क्या हो गया तुझे? सब्र कर। आज उसे खुद से दूर करना पड़ा, सिर्फ अपनी कमजोरी की वजह से। भाई हूं मैं उसका, उसकी ढाल न बन सका। कसम दूर भेजती उसको बचाने की। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? रहने दे, अच्छा है चला गया। वापस आएगा तो दिल हल्का हो चुका होगा। तू जा, भाई साहब को फोन तो मिला, पूछ उनसे असलम को लेकर पहुंचेगे नहीं। जी मिलाती हूँ। यार भाईजान, ना किया करें इतना गुस्सा। शर्म नहीं आती? बड़े भाई को यार कह के बुलाते हो। मुझे नहीं बैठना आपके साथ साड़ियां बेचने। हाँ हाँ, किसी नवाब की औलाद है ना तू। नवाब का भाई तो हूँ। कमीने, तेरी वजह से
से मेरे भाई का दिल टूटा हुआ है, तेरी वजह से मेरे सीने पे पत्थर है, तेरी वजह से। तूने तो कुछ देखी है, तेरी वजह से मेरे भाई का दिल टूटा हुआ है। अकरम छोड़ दे, इसे मर जाएगा ये। छोड़ यार, मर जाएगा ये। बहुत इसके लिए, इसके लिए इतना सबक काफी है, काफी है इसके लिए इतना सबक। अब्बा के कमरे में तुम्हारा बिस्तर लगा दिया, सो जाओ, काफी रात हो गई है। मामू के कमरे में? जो कमरा पहले तुम्हारे पास था वहां अब खुर्रम होता है। तो मेरा बिस्तर तो खुर्रम के साथ भी लगाया जा सकता था। साफ साफ कहो, मामू सिर्फ दिन को नहीं बल्कि रात को भी मेरी चौकीदारी करना चाहते हैं। अच्छा तुम जाओ, जब सोना होगा आ जाऊंगा। और हाँ, मामू को इत्मीनान दिलाओ कि मैं छत फलांग के या दीवार टाप के नहीं भागूंगा। भागना तो दूर की बात है, यहाँ पे तो चलने के लाले लगे हुए हैं, हाथ पे प्लस्तर है, सर फटा हुआ है, चेसेस आउट हो गया, फ्रेम हिल गया है। जाओ। उसके बाप ने मारा है या भाइयों ने पकड़ लिया? उसके होने वाले शौहर। होने वाला शौहर? तुम जाती क्यों नहीं हो? और क्या जानना चाहती हो कि उसकी शादी किस दिन को है? शादी के दिन लाल जोड़ा पहनेगी या सफेद मेहंदी किस डिजाइन की लगाएगी? क्या पूछना चाहती हो? जाओ भाई। कह देना इससे, ये बुखार या जुनून जो कुछ भी है ना, 2 दिन में उतार के हल्की फुल्की हो जाए। जितना रुस्वा होना था हो चुका हूं मैं, अब छुटकारा चाहिए मुझे इस बदनामी से। बात सुन तो लो, उसकी शादी किससे हो रही है? सिकंदर से। देख लिया तुमने, देख लिया ना इन लोगों को तुमने, किस तरह के लोग हैं ये। और तुम अब भी मुझे ये कहोगी गैरत में आके मैं अपनी बेटी के साथ ज्यादती कर। ज्यादती तो मेरी बेटी ने की है मेरे साथ। इतने घटिया और नीच लोगों को मेरे साथ। तुम रहने देती, मैं खुद ले लेती। दूध पी लो फैसुल्ला। कह देना इससे, ये बुखार या जुनून जो कुछ भी है ना, 2 दिन में उतार के हल्की फुल्की हो जाए। जितना रुस्वा होना था हो चुका हूं मैं, अब छुटकारा चाहिए मुझे इस बदनामी से। तुम दूध तो पी। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी कुछ।
लो दवाई खा लो। तैयार हो जाओ, असलम से मिलवा लाता हूं तुम्हें। वो कराची जाना होगा, सामान वामान रख लो, एक रात रुकेंगे। कराची? हाँ, असलम तुम्हारे मामू के यहाँ है ना। क्यों? उसे तो घर पे आराम करना चाहिए। हाँ रास्ते में सारी कहानी बताता हूँ, हमें वक्त पर निकलना है। इसीलिए ले जा रहे हैं ना मुझे मिलवाने, क्योंकि वो मामू के घर पर है। वहां ले जाते डर नहीं लगता ना? देखो ज़ैनब, मेरे डर का मजाक उड़ाने के बजाय उसकी वजह के बारे में सोचो और खुद पर शर्मिंदा हो। बच्चा है तू, कैसे आपे से बाहर हो गया? इन सब चक्रों से बचने के लिए मैंने असलम को ननियाल भेजा, अब तूने शुरू कर दिया ये सब। उससे देख के मुझसे रहा नहीं गया। मैं सोचे बैठी थी कि एक बार फिर उस नामुराद के सामने जाकर अपनी झोली फैलाऊंगी, उसके पैर पकड़कर उसकी बेटी का रिश्ता मांगूंगी, लेकिन तूने तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। उस बदजात के पैर पकड़ने दूंगा आपको? माँ हूं, औलाद की खातिर कुछ भी कर जाती, लेकिन अब क्या फायदा, तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। घर में अकेले क्या करोगे? चले चलो मेरे साथ। फिक्र ना करें मामू, मैं कहीं नहीं भागता। अरे मैं तो तुम्हारा दिल बहलाने की खातिर अपने साथ ले जाना चाह रहा था। नहीं बहलता मेरा दिल। मर्द बनो असलम, ये क्या लड़कियों की तरह जोग लिए बैठे हो? जोगी मर्द नहीं होते। अपने सर से आशिकी का ये भूत उतार दो। मेरी बेवा बहन ने बड़ी मुश्किल और हिम्मत से तुम दोनों को पाल पोस कर जवान किया है। दिल कटता है मेरा ये देखकर कि उसका बेटा उसका सहारा बनने की बजाय रांझा बने फिर रहा है। शर्म करो कुछ, संभालो अपने आप को और भूल जाओ सारी खुराफात। भाई फैजुल्ला, तुम भाई जितनी जल्दी हो सके ये मोहल्ला बदल लो। मैं अपने बेटे की बारात लेकर यहां तो नहीं आने का, और निकाह भी सादगी से होगा। हाँ, जब 2-3 दिन बाद ये लोग इस्लामाबाद चले जाएंगे तो वहां जाकर वलीमा करेंगे इंशाअल्लाह धूमधाम से। तुम्हारे पास 12 दिन हैं, तुम जितनी जल्दी हो सके अपनी रिहाइश का इंतजाम कर लो। मैं अपने बेटे को निकाह के लिए यहां लाकर अपनी नाक नहीं कटवाना चाहता। अगर कोई ऊंच नीच हो गई और किसी ने कोई बात कर दी तो बस समझ लो कि फिर
फिर बात संभाले नहीं संभलेगी। भाई को रेद रहे थे मुझे, पूछ रहे थे तुम्हारी शादी कब है। शायद असलम ने पूछवाया उनसे, आज सुबह बात हो रही थी। कैसा है वो? क्या जाने, मैं कैसे पूछूं भाई से। फोन करता होगा मुझे, मैसेजेस भी किए होंगे। तो मेरे फोन से कर लो ना बात। याद आया, वो भाई बता रहे थे उसका तो फोन भी उसकी अम्मा ने छीन लिया था। कोई बात नहीं, मैं भाई के फोन में देखूंगी किस नंबर पर बात हो रही है, फिर कल आके तुम्हारी बात करा दूंगी। कोई जरूरत नहीं है इस की मदद करने की। नहीं, वो मैं रक्षी को सिर्फ बोल रही थी। आइंदा अगर रक्षी से मिलने आओ तो इस किस्म का कोई भी पैगाम मत लाना इसके लिए। जिस रात से जाना नहीं है उसका पता भी क्या करना। हाँ, मगर इसकी तरफ से एक आखिरी पैगाम जरूर ले जाना। 10-12 दिन में शादी है इसकी, तब तक इसे इसके हाल पर छोड़ दो। मरने वाले के सहारे यासीन पढ़ते हैं ताकि उसकी जान आराम से निकल सके, उसे नोहे नहीं सुनाते। इसकी जान भी आराम से निकलने दो। रहम करो उसके हाल पर और जाओ। नाफिस रक्षी। मुझे बताया क्यों नहीं? क्या मैं इतनी गैर हो गई हूँ? अच्छा, बस भी करती ज़ैनब, शुक्र कर भाई की जिंदगी बच गई है। हाँ जी, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। हाँ, लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? अरे अभी तो तुम थके आए हो, कुछ आराम करो, खाना वाना खाओ, फिर बातें भी कर लेंगे। बुशरा बेटा कहाँ रह गई? जाओ ना, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त। तुम आज रात यहाँ ही रुक रही हो ना? मैं बहुत सी बातें करनी है तुमसे। क्या खड़े खड़े मिलने आई हो? मैं के नहीं रुकोगी? जाओ बहन भाई अंदर बातें करो। तुम तो आओ इधर। ये एक्सीडेंट नहीं था। तो फिर? मुझे भी खटका सा हो रहा था कि सब मुझसे क्या छुपा रहे और क्यों। जी, रक्षी की शादी हो रही है 10 शायद 12, क्या फर्क पड़ता है बाजी, उसकी शादी हो रही है। मैं क्या पूछ रही हूँ? किसने किया है ये? फैज चाचा ने? मैं गया था रक्षी के घर, फैज चाचा वहां आ गए तो। क्या तुम पागल हो गए हो? क्यों गए थे तुम उसके घर? असलम, तुम किसी के घर बगैर बताए उसकी बेटी से मिलने चले जाओगे तो क्या वो तुम्हें दामाद बना लेगा? जाहिर है उन्होंने तुम्हें मारना ही था। क्या करते फिर रहे हो? अम्मा कितनी परेशान होंगी।
पूछोगी नहीं उसकी शादी किससे हो रही है? मुझे इससे क्या फर्क भाई? जो मैं कह रही हूं उस पर ध्यान दो। अच्छा कि अम्मा ने तुम्हें यहां भेज दिया। असलम, तुम, मैं, अम्मा, रक्षी, कोई भी इस शादी को नहीं रोक सकता। अगर उसका बाप ये करना चाहे तो खुदा के लिए मान जाओ मेरी बात, मान जाओ और बस कर दो। एक बात सुन तो लो, उसकी शादी किससे हो रही है? सिकंदर से। बाजी, बाजी क्या हुआ? क्या हुआ बाजी? बाजी लेट जाओ बाजी, लेट जाओ बाजी, लेट जाओ। बाजी सांस लो, बाजी सांस लो। बाजी सर बाजी जवाब दो। बाजी ने देखो बाजी। मुराद भाई, नानी, मामू, बाजी की तबीयत खराब हो रही है। अम्मा, नाराज है मुझसे? जब मैं उससे नाराज नहीं हो सकी जिसकी वजह से सारा फसाद खड़ा हुआ है, तो तुमसे खफा होकर क्या कर लूंगी? तो जा क्यों रही? सो जा। ज़ैनब असलम के पास पहुंच गई। खुद ही? हाँ। पहले यहाँ जाती, मैं खुद ले जाता। वो गई क्यों? मैं तो चाहती नहीं थी कि उसको भिनक भी पड़े। वो तो मुराद ने उसकी बीमारी का जिक्र किया तो मुझे बहाना मिल गया छुपाने का। अब असलम उसके सामने अपने दुखड़े रोएगा, ये सोचे समझे बगैर कि ज़ैनब के सामने सिकंदर का जिक्र ऐसे ही जैसे भूस को चिंगारी दिखाने के बराबर। अरे मुझे डांटती रहती थी कि पुरानी बातें भूल जाऊं। आप भूलिए? भूल गई थी, ज़ैनब भी भूल चुकी थी। अब ये नामुराद सिकंदर आ गया ना दोहराने के लिए। सो जाए आप, आराम कर ले। पियो, पानी पियो। क्या कहा है तुमने इसे? मामू मैंने तो। वो क्या कहेगा बेचारा, सारा कुछ इस पे ही डाल दो। हैं? नहीं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। घर पर भी यही हाल है, जरा सी बात पर हालत गैर हो जाती है इसकी। ब्लड प्रेशर काफी हाई रहने लगा है इसका। ला। मैं सोच रही हूँ रात तुम्हारे साथ ही रहूं, मेरी चरपाई यहीं डाल दो। नानी मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा बाजी का। ख्याल रख लेना, लेकिन जरा आराम भी करने देना, बातों में मत लगाए रखना। जी। मुराद, एक मिनट बात सुन। जी। जी। क्या कहता है डॉक्टर? बस अभी फिलहाल तो हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया है। हार्ट स्पेशलिस्ट? क्या अल्लाह खैर।
असल में वेन्स में काफी ब्लॉकेड है। इस हालत में ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो बहुत नुकसान हो सकता है। अल्लाह करम करे। कैसे हो गया ये अचानक? बस देखो, मुझे खुद समझ में नहीं आ रही है। अभी तो बहुत ख्याल रखना है आपका। तुम जो कहना चाहते थे मैंने सुन लिया। तुम्हारी ख्वाहिश पे अपना दिल भी साफ कर लिया, निकाल दिया हर बदगुमानी को। और क्या चाहते हो? नहीं फारूक, इसके आगे कुछ नहीं है। इसके आगे सब खत्म है। कम से कम मेरे लिए तो खत्म है। तुम भी खत्म ही समझो तो बेहतर होगा। मेरा दिल घबरा रहा था कमरे में। अब अगर मसरूफ है तो मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं भी अकेली ही बैठी हूँ। आ जाओ। किसका फोन था? अब्बा का? नहीं। तो फिर? देख रक्षी, और कुछ मत पूछ। अभी ज़हन ठीक नहीं है। झूठ बोलूंगी तो जुबान लड़खड़ा जाएगी। तू लेट जा। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू।